तमाम तबसरे जो सियासी तौर पर हम सब करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो मिस करते हैं वो पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के असरात हैं। 2022 में जो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान में फ्लड्स आए और हमने शहरों में भी सैलाब आते हुए देखे, जिससे लाखों लोग बेघर हुए और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसके बाद तवक्को ये थी कि पॉलिसी साजी इस पर की जाएगी, लेकिन अब तक इस पर कोई डिबेट दिखाई नहीं देती। सवात वाक़या जिसमें एक पूरा ख़ानदान पानी के सपुर्द हो गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ बनाया गया था उसमें इंक्रोचमेंट्स हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं। वो भी दोबारा से हमें ये याद करवाता है कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ेर ज़मीन जो पानी की सतह है दिन ब दिन कम होती जा रही है, बारिशों में इजाफा होता जा रहा है और कैद साली के भी ख़तरात मंडला रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में इन तमाम माहौलियाती आलूदगी के असरात का रिज़ल्ट जो है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह पॉलिसी साजी करनी चाहिए और इस पर डिबेट क्यों नहीं जनरेट होती, इस पर बात करते हैं। पैनल हमारे साथ मौजूद है। मलिक अमीन असलम साहब और डॉक्टर हसन अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों एनवायरमेंटलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अमीन साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। 2022 में जो इतनी बड़ी कैटास्ट्रफी पाकिस्तान में फ्लड्स की आई थी, जिसके बाद इतने बड़े लेवल पर डिस्प्लेसमेंट भी हुई लोगों की, तकरीबन ये कहा जाता है कि 2 से 3 मिलियन घर तबाह हुए। उससे लेसन लगता यही है कि हमने कुछ सीखा नहीं, क्योंकि जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जिस रफ्तार से, गालिबन ये कहा जाता है कि पोलर रीजन से बाहर इतनी तेज़ी से ग्लेशियर कहीं नहीं पिघल रहे। अभी सवात ट्रेजेडी आप देख लीजिए, बाकी फ्लड्स देख लीजिए। किस तरह से हम ये बावर कराएं हुक्मरानों को या पाकिस्तान की हुकूमत को कि इमरजेंसी बेसिस पे अगर हमने मेजर्स ना लिए तो मज़ीद नुकसान हो सकता है हमारा। ऐसी होगी जिससे कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो आंखें खोल लेंगे अपनी, क्योंकि 2022 में एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रफी थी और हमें अपने रीप्रायोरिटाइजेशन करनी चाहिए थी तमाम डेवलपमेंट फाइनेंसिंग की तो टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज और उससे जो असरात नुमाया हो रहे हैं। पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान एक मौसमियाती तब्दीलियों से और कुदरती आफात से मुतासर मुल्क है और ये पिछले दिहाई से 10 साल से जो टॉप 10 ममालिक हैं उनके अंदर इसका शुमार होता है। और ये एक ईयरली फिनोमेना हमारा हम देख रहे हैं कि हमारे पास सर्दियों में बारिशें कम हो रही हैं, गर्मियों में बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। पिछले साल जो सर्दियों की बारिशें थी वो 70% कम हुई, जिससे कैद साली हो गई। और फिर पिछले साल ही गर्मियों में तकरीबन 50% ज़्यादा बारिशें हुई, जिससे कि फ्लडिंग सिचुएशन बनी, अर्बन फ्लडिंग हुई। और ये अगेन रिपीट हो रहा है हर साल। और इस साल भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी पीछे 2 महीने पहले यहाँ पर कैद साली अनाउंस की गई थी और आज यहाँ पर पानी का वो रेला दोबारा आया हुआ है, जिसको हम कैप्चर करने में नाकाम हो रहे हैं साल। और ये एक बहुत बड़ा रेला होता है जो कि ऑन एन एवरेज कहते हैं 25 से 30 मिलियन एकड़ फीट हम इन 100 दिनों में, जो एक 100 दिनों का फिनोमेना है, क्योंकि इन 100 दिनों में हमारी साउथ से मानसून आ रही होती है और नॉर्थ से हमारे गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक रेला है जो पाकिस्तान से गुजरता है। इसमें इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन तो होती है ज़मीन की, लेकिन इसको हम कैप्चर नहीं करते और ये चला जाता है आपके बिल्कुल समुद्र में, समझ लें आप, ज़ाया कर देते हैं। और इसका तखमीना अगर लगाएं तो कहते हैं कि तकरीबन 1 मिलियन एकड़ फीट हो तो वो 2 करोड़ बंदों के लिए सारे साल के लिए काफ़ी है। तो पाकिस्तान को तो ये 10 मिलियन एकड़ फीट वाटर चाहिए अपनी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया गया था आज से 2-3 साल पहले, रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से। और उसका मकसद यही था कि डाउन स्ट्रीम ऑफ तरबेला जो पानी का रेला आता है, इसको 8-10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जहाँ पर इसको डाइवर्ट किया जा सकता है और उससे वो जो वहाँ पर वेटलैंड्स हैं, नेशनल लैंड्स हैं, और वो इसको ना सिर्फ उनकी जो वेटलैंड्स की इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन हो सकती है बल्कि ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर सकते हैं। अब उस प्रोजेक्ट के लिए ये स्टार्ट 2022 में हमने किया, तो उसके बाद अब यूएन गए और यूएन से इनको $70 मिलियन मिल गया है, व्हिच इज अ गुड थिंग। और इस साल उसके मजीद $1.4 बिलियन पाकिस्तान को जो मिले हैं वो डेवलपमेंट की मद में क्लाइमेट चेंज लेंस के थ्रू मिले हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अपने बजट की को देखें तो उसमें ये बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा। इस साल जो बजट है उसमें आपके डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए 30% कम कर दिया गया है, आपके जो स्टोरेज डैम्स हैं उनकी 30% कम कर दी गई, और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि फोर फ्रंट पे होनी चाहिए इस तमाम मसले को हल करने के लिए, उसका जो बजट है वो तो 14 अरब से लेके उसको ड्रॉप करके 2.5 अरब का कर दिया गया है। तो ये प्रायोरिटाइजेशन हमारे अपने नहीं है। ठीक है, सेल्फ ठीक
बिल्कुल नजर नहीं आ रही। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि एक तो अंडर फंडिंग है और दूसरा स्टोरेज कैपेसिटीज़ के मसले हैं। इस पे हसन साहब आपकी तरफ आता हूँ। मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था तो इंडस डेल्टा ने पिछले 50 सालों की जो बात हम करें अगर, तो तकरीबन 90% अपना साइज़ लूज़ कर दिया है। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि 2050 तक, 2050 तक 40 से 50% जो हमारी क्रॉप है वो वाइप आउट हो जाएगी इसी एनवायरनमेंट की वजह से। और साथ जो मैंग्रोव्स के हमारे फॉरेस्ट हैं वो दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं, हम अर्बनाइजेशन करी जा रहे हैं, एक्सपैंड होते जा रहे हैं। तो वाई इज़ एनवायरनमेंट नॉट अ टॉकिंग पॉइंट इन पाकिस्तान? इस पर कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई डिबेट ही नहीं है? जी थैंक यू, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन आपने किया है मेरे से। बात यह है कि अभी तक हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि हमारा हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है क्या। हमारे इधर जो हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम के बारे में डिसीजन मेकिंग होती है उसमें हाइड्रोलॉजी के और वाटर रिसोर्स के एक्सपर्ट्स नहीं बैठते, उसमें या तो ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं या सियासतदान बैठते हैं और एट बेस्ट उसमें सिविल इंजीनियर बैठते हैं। इन तीनों कैटेगरीज में कोई भी हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्सेज के एक्सपर्ट नहीं होता। और अगर कोई अपने आप को कहता है तो अगर आप उसकी क्वालिफिकेशंस देखें तो आपको पता चलता है कि कहीं से इंजीनियरिंग किया है, किसी वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम किया है और अब वो एक्सपर्ट बन के बैठा हुआ है। जिसने कोई डैम बना लिया, नाली बना ली, वो कहते हैं जी मैं वाटर एक्सपर्ट बन गया हूँ। जिसने एक कुआं खुदवा लिया, 2 कुएं खुदवा लिए, वो कहते हैं जी मैं ग्राउंड वाटर का एक्सपर्ट बन गया हूँ। आपके पास इस वक्त जो सबसे बड़ा कहत है वो नॉलेज बेस का है, माइंड्स का और एक्सपर्ट्स का है। देखिए ये रिचार्ज पाकिस्तान की बात करते हैं। रिचार्ज पाकिस्तान नाम से तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप किसी भी अच्छे वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट को देखें तो इसके बीच में जो इंटरवेंशंस दी गई हैं वो अनसस्टेनेबल हैं। अच्छा। अभी भी बात जो है वो ये की जा रही है कि समुद्र में गिर के पानी जाया होता है। भाई समुद्र में गिर के पानी जाया नहीं होता। समुद्र में पानी का जाना इतना ही जरूरी है जितना आपके जिस्म में पानी का जाना जरूरी है, क्योंकि ये एक नेचुरल सिस्टम है। हमने दरियाओं को रिस्टोर करना है टू देयर नेचुरल पाथ्स, टू देयर नेचुरल हाइड्रोलॉजी, और उसके इर्द गिर्द फिर आपका ग्राउंड वाटर भी खुद ब खुद रिचार्ज होता है, आपके ट्रीज भी खुद ब खुद लगते हैं, आपके फॉरेस्ट भी रीजनरेट होते हैं, आपके वेटलैंड्स भी रीजनरेट होते हैं। जहां पे चीजों को पुल किया जा सकता है वहां पे ये पुश करने की कोशिश की जाती है। और वो आइंस्टाइन को मैं कोट करूंगा, वो कहता था कि दुनिया जो है ना 3 चीजों पे चल रही है, फियर, ग्रीड और स्टुपिडिटी। और पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज में ये तीनों चीजें आपको हर जगह पे नजर आती हैं। आपको डराया जाता है, कभी आपको कहत से डराया जाता है, कभी आपको फ्लड से डराया जाता है, कभी आपको कहा जाता है कि इंडिया पानी रोक लेगा, कभी आपको इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पे डराया जाता है, और हमेशा डरा धमका के। अगर आपको याद हो तो 2025 में इन्होंने कहा था कि पानी खत्म हो जाएगा। ये 2017 में कोई इन्होंने रिपोर्ट शाया की थी आपके किसी किस्म के इदारे ने जी। और उसके बाद इन्होंने शोर मचा दिया था कि 2025 में पानी खत्म होने लगा है, और तान एक ही बात पे आके टूटती थी कि समुद्र में जाने से पानी को रोको और डैम बनाओ और डाइवर्जन बनाओ। हसन साहब, लेकिन हसन साहब लेट मी इंटरवीन हियर, लेकिन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन तो स्टैटिस्टिकली प्रूव हो चुकी है ना? जी जी, एक मिनट मैं वही आपको बताता हूँ। ये जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात करते हैं, ग्राउंड वाटर आपका डिप्लीट हो रहा है शहरों के बीच में। ये जो आपके शहर है ना, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, इन शहरों में पानी डिप्लीट हो रहा है। और क्यों डिप्लीट हो रहा है? इसलिए नहीं कि आपके दरियाओं में पानी कम हो गया, इसलिए डिप्लीट हो रहा है क्योंकि आपका जो वहां पे नेचुरल रिचार्ज मैकेनिज्म था आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। आपने ऊपर कंक्रीट डाल दी है, नालों के बीच में गंद डाल दिया। आपके जो रनिंग स्ट्रीम्स होते हैं दे आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज। आपके इस्लामाबाद के नदी नाले आप देखें वो सारे के सारे हमने सीवरेज डंप बना दिया हुआ है उनको। हसन साहब, सिंस आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो सॉल्यूशंस फिर आप क्या प्रपोज करेंगे अगर ये राइट अप्रोच नहीं है? देखिए सॉल्यूशन जो है हमारा ये है कि आपने अपने दरियाओं के कॉरिडोर्स को खोलना है। ठीक है। जो एक्टिव फ्लड प्लेन्स हैं उनके बीच में जो आपकी एंक्रोचमेंट्स हैं आपने उनको बतदरीज रिमूव करना है। और जो ऐसी इंक्रोचमेंट्स हैं जो रिमूव नहीं हो सकती, जो आपके शहर हैं, वहां पे आपके डोनट डाइक्स बनते हैं। यानी डोनट डाइक एक ऐसा डाइक होता है, फ्लड प्रोटेक्शन डाइक होता है, जो दरिया के साथ साथ उसके रास्ते को छोटा नहीं करता, बल्कि जो आबादी की कंसंट्रेशन होती है उसके इर्द गिर्द आप एक बंद बना देते हैं, जिसके ऊपर से आपकी गाड़ियां भी आ जाती हैं, आप लोग भी चल फिर सकते हैं, और वो सिर्फ उस एरिया को प्रोटेक्ट करता है। तो ये इस किस्म के
इंटरवेंशन अभी हमें चाहिए, सही, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस आपको चाहिए। और दरिया जिस वक्त फैलता है अपने फ्लड प्लेन में तो खुद खुद आपको रिचार्ज करता है। ठीक है, ठीक है, आपको अपने फ्लड कॉरिडोर्स को रिवैम्प करना है, डेल्टा तक पानी लेके जाना है, डेल्टा तक सिल्ट और सैंड लेके जानी है, और वो आपका सिर्फ नेचुरल सिस्टम कर सकते हैं, कोई इंजीनियरिंग सिस्टम, नेचुरल वाटर चैनल जो है उसको बहाल करना है। बहुत शुक्रिया अमीन असलम साहब, और हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे।